हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग ये देखते हैं कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर होने का क्या मैकेनिज़्म है और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। सेल जो होती है, सेल यानी कि कोशिका जो होती है, आपकी शरीर जो बनी हुई है बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलके बनी है। जैसे एक इमारत बनती है, एक बिल्डिंग बनती है ईंटों से मिलके, उसी टाइप से आपकी शरीर कोशिकाओं से मिलके बनी हुई होती हैं। और वो कोशिकाएं अपने आप ग्रो करती हैं, यानी कि वो एक कोशिका दूसरे कोशिका में मल्टीप्लाई होती है, दूसरे से तीसरे, इस टाइप से बहुत सारी कोशिकाएं उसमें बनती हैं। उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये कोशिकाओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीन द्वारा गवर्न होता है। आपने डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है जिस पे आपके सारी शारीरिक क्रियाएं और संरचनाएं डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि उसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती है कि आपकी शरीर की बनावट कैसे होगी, नाक कैसी होगी, आपकी हाइट कैसे होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपकी मोटापा कितना रहेगा। वो सारी इंफॉर्मेशंस उस डीएनए में होता है। और डीएनए में बेसिकली हर डीएनए को आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह समझ लीजिए। टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट लगता था उस कैसेट की तरफ समझ लीजिए। कैसेट में जो एक पट्टी सी चलती थी काली टाइप की, उसको आप डीएनए समझ लीजिए। और उस डीएनए में होता क्या है, उस काली पट्टी में आपने देखा होगा कि एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना सब उसमें इम्बोज्ड होता था। जब आप कैसेट को चलाते थे वैसे तो दिखता नहीं था, लेकिन एक गाना खत्म होने के बाद दूसरा गाना, दूसरा गाना खत्म होने के बाद तीसरा गाना, वो अपने आप ही कैसेट वो बजता रहता था। उसी टाइप से उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए उस टेप की तरह होता है। और उस डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं। और वो जीन्स जो होते हैं अलग अलग क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें जीन के मल्टीप्लिकेशन यानी जीन का जो सेल के मल्टीप्लिकेशन यानी सेल का जो ग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई करके डिवीज़न होता है, उसको करने और रोकने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर जीन की होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस जीन में बदलाव हो जाता है। उस जीन में बदलाव हो जाने की वजह से आपकी जो कोशिका है, सेल है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो एबनॉर्मली अपने आप ही वो बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई करती रहती है। यानी कि एक कोशिका दूसरे में, दूसरी तीसरे में, चौथी में, पांचवी में, इस टाइप से वो बढ़ते बढ़ते एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एक बड़ी सी गांठ बन जाती है। इस टाइप से आपको कैंसर का जो डिजीज़ है वो डेवलप होती है। यानी कि अगर हम देखें कैंसर डेवलप होने का मेन कॉज क्या है, तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट कॉज है उसका कि जीन की संरचना में चेंज होना। अगर वो जीन, चूंकि इंफॉर्मेशन है उसमें, वो कंट्रोल करता है। अगर उसकी संरचना में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि उसकी संरचना डिस्टॉर्ट हो गई, तो सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एबनॉर्मली होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो यही कैंसर है। हम लोगों ने ये देखा कि कैंसर जो होता है बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ होता है किसी सेल का। और जब वो सेल, वो कोशिका ये कंट्रोल खो देती है कि अब हमें कहाँ जाके रुकना है। बेसिकली कोई अंग बनने में होता क्या है, जब उस सेल की जितनी उस ऑर्गन में जहाँ जितनी सेल की ज़रूरत होती है उतना बनने के बाद होता क्या है, वो रुक जाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बनती सेल। लेकिन कैंसर में क्या होती है कि वो सेल बनती ही रहती है, वो कतई रुकती नहीं है। और क्या होता है फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये चीज़ हो गई कैंसर, ये हो गई कैंसर की बीमारी। अगले हम वीडियो में देखेंगे कि जो ये कैंसर होता है, ये जीन में जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका क्या क्या कारण है, क्या चीज़ें हम करें कि चेंजेस उसमें ना हो। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो आप इसको शेयर करें ताकि इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल करें। थैंक यू सो मच।